नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर निगम, नगर परिषद, नगर निकाय क्षेत्र में जितनी भी संपत्तियां होती है, अर्थात जितने भी भवन होते हैं, उन पर राज्य सरकार द्वारा एक टैक्स का अध्यारोपण किया गया था, जिसे पहले हाउस टैक्स, गृह कर कहा जाता था, जिसे वर्ष 2007-8 के बाद में उसे नगरीय विकास कर का नाम दिया गया, यानी कि अर्बन डेवलपमेंट टैक्स। तो आज का वीडियो अपना होगा नगरीय विकास कर की गणना कैसे करनी है, नगरीय विकास कर किस तरीके से लागू होता है, किन संपत्तियों पर लागू होता है, कौन सी संपत्तियां नगरीय विकास कर के दायरे से बाहर है, इस पर। तो दोस्तों, चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रतिभा नॉलेज सेंटर जो है आपको समय समय पर नगरीय क्षेत्र में जितनी भी सरकार द्वारा संचालित योजना है, नगर पालिका के कार्य है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, इन फ्यूचर दूसरे डिपार्टमेंट के जितने भी विभाग हैं, उनसे संबंधित जो करंट की योजनाएं होंगी, जो सरकार द्वारा रियायतें दी जाएगी, उन पर भी समय समय पर वीडियो बना करके डालूंगा। तो मित्रों, शुरू करते हैं। नगरीय विकास कर यानी कि अर्बन डेवलपमेंट टैक्स प्रत्येक मकान पर ये लागू होता है, और जो शहरी क्षेत्र में है इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, वो क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं। 2007 से पहले जो है गृह कर, हाउस टैक्स जिसे कहा जाता था, उसको बाद में बदल करके नगरीय विकास कर का नाम दे दिया गया। उसके मूलभूत चेंजेस किए गए थे। मैं आपको बता देना चाहूंगा, ऐसी संपत्ति जो 300 वर्ग गज से ऊपर की है, आवासीय मकान यानी कि रेजिडेंशियल मकान जो कि 300 वर्ग गज यानी कि 2700 स्क्वायर फुट से ऊपर है, ऐसी संपत्ति पर यूडी टैक्स यानी कि अर्बन डेवलपमेंट टैक्स लागू होता है। व्यवसायिक संपत्ति यानी कि कमर्शियल जो आपका संस्थान है, दुकान है, किसी भी तरीके का जो है हॉल है, सिनेमा हॉल या आदि आदि संपत्तियां जो है, उन पर जो है व्यवसायिक दरें लागू होती है। और व्यवसायिक जो है 100 वर्ग गज से यदि आपका क्षेत्रफल अधिक है तो उस पर यूडी टैक्स यानी कि नगरीय विकास कर लागू होता है। तो 300 वर्ग गज यहाँ किस तरीके से आप उसकी पैमाइश करेंगे? पैमाइश का यहाँ अर्थ ये है कि यदि आपका 2 मंजिल है, जबकि नीचे का पूरा आपका प्लॉट 1500 स्क्वायर फुट का है और वो 2 मंजिला है, तो वो 3000 स्क्वायर फुट हो गया। गणना इस तरीके से होगी, जितना डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन आपका किया हुआ है उस पर यह टैक्स लगना है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूंगा, चाहे आपका पट्टा बना हुआ है चाहे नहीं है, तब भी यह टैक्स लागू होता है। यह टैक्स दोस्तों, जब आप किसी भी कार्य से नगर पालिका में जाते हो तो नो ड्यूज प्राप्त करते हो किसी भी तरह का, तो आपको यह टैक्स भरना होता है। सालों साल पता नहीं होने के कारण इस पे ब्याज और शास्ती लगती रहती है, और फिर एक मुश्त जो है जमा कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिन व्यक्तियों को, जिन नागरिकों को ये पता नहीं है कि नगरीय विकास कर लगता है और जिन्होंने जमा नहीं कराया है, वे अपने संपत्ति की, अपने भूखंड की स्वयं आवासीय प्लॉट पर गणना करने का नियम है। भूमि का क्षेत्रफल वर्ग गज में, यानी कि जितना स्क्वायर फुट होता है उसको भाग दीजिए 9 से और वो वर्ग गज में आ जाएगा। गुणा करना है जो आपके वहां पर आवासीय डीएलसी प्रचलित में है, उसको वर्ग मीटर में होगी डीएलसी, और उसको गुणा करना है और बटे में भाग दे देना है 2000 से। जितने रुपए आएंगे वो आपके एक फाइनेंशियल ईयर का जो है यूडी टैक्स होगा। संस्थानिक या औद्योगिक पर गुणा जो है गणना करने का नियम भी यही है। जितना क्षेत्रफल होता है वर्ग गज में, जो निर्मित संस्थानिक या औद्योगिक में एक नियम ये लागू होगा कि यहाँ निर्मित और भूमि में से जो भी अधिक है, यानी कि आपने कोई प्रोडक्शन प्लांट लगा रखा है 1 बीघा के अंदर, जबकि एक कमरे के अंदर एक मशीन लगा रखी है, बाकी में आप सब उस प्रोडक्शन प्लांट के जो प्रोडक्शन है उसको सुखा रहे हैं, जैसे ईंटें हैं, टाइल्स हैं या और कोई चीजें हैं, जबकि आपका कंस्ट्रक्शन 1 कमरे का किया हुआ है और 1 बीघा के अंदर आप ये कार्य कर रहे हैं, तो आपकी जो भूमि जो सर्वाधिक होगी उस पर लागू होगा। और गुणा में आपको वहां की संस्थानिक या औद्योगिक डीएलसी करनी है। यदि संस्थानिक और औद्योगिक डीएलसी नहीं है तो आप आवासीय डीएलसी लगा करके बटे में 2000 कर सकते हैं। ये जो है आपके गणना करने का एक तरीका होगा। तरीका दोबारा बता देता हूँ। आपके जो क्षेत्रफल है वो वर्ग गज में होगा, गुणा डीएलसी दर जो वर्ग मीटर में होती है, और बटे में 2000 करना है और भाग देना है 2000 का, और ये आपके गणना करने का तरीका होगा। आप स्वयं गणना करके जो है इसे नगर पालिका में प्रस्तुत कर सकते हैं और जमा करवा सकते हैं नगरीय निकाय में, नगर परिषद में, जहां भी आप जिसको क्षेत्राधिकार में आते हैं। और मैं आपको यहाँ एक और बात बता देना चाहूंगा, ये
यूडी टैक्स स्वामित्व का आधार नहीं है, यानी कि आपके पट्टा है तब भी लागू होगा और नहीं है तब भी लागू होगा। आपका मकान है और आप उसमें कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो ये कमर्शियल आपको इसमें जो है टैक्स दे होगा। यहाँ पर आपको जो व्यावसायिक डीएलसी दरें हैं उसका गुणा करना होगा और व्यावसायिक के हिसाब से ही आपको गणना कर जमा कराना होगा। तो दोस्तों इसके अलावा यूडी टैक्स के बारे में यह है कि 100 वर्ग गज कमर्शियल और 300 वर्ग गज आवासीय है, उसके ऊपर जो जितने भी संपत्तियां हैं वह उन पर लागू होगा। बाकी इस कर से दायरे से बाहर है, बाकी की संपत्तियों पर यह लागू नहीं होता है। इसके अंदर अभी भारी छूट चल रही है, उसके बारे में भी बता देता हूं। डीएलबी ने अभी हाल ही में कल जो है 20/11/2020 को आदेश जारी करके इसमें छूट दी है, छूट प्रदान की है। तो यहाँ छूट के संबंध में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो आपका 2006-07 से पहले जो गृह कर था यानी कि हाउस टैक्स था, यदि वो भी आपका बकाया है, रिकॉर्ड में जमा है, वहां पर नगर पालिका में बकाया बोल रहा है, तो वो आप एक मुश्त जमा कराते हैं तो उसकी पेनल्टी और शास्ती ब्याज पर 100% छूट है। इसके अलावा मूल यदि आपका जो है 5,000 रुपए है उदाहरण के तौर पे, तो आपको उसमें 50% की छूट है और 2,500 रुपए ही आपको जमा कराने होंगे। ये तो थी गृह कर पे छूट। अब यूडी टैक्स में कितनी छूट है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये जमा कराना होता है। यदि आप नहीं कराते हैं तो इस पर ब्याज और शास्ती की गणना की जाती है। तो यूडी टैक्स में अभी फिलहाल जो है ब्याज और शास्ती के अंदर छूट दी हुई है माननीय मुख्यमंत्री महोदया जी ने और माननीय यूडीएच मिनिस्टर साहब ने इसमें छूट जारी की है अभी, और डीएलबी ने ऑर्डर जारी किया है जिसमें यदि आप 2019-20 तक का एक मुश्त जमा कराते हैं तो आपके ब्याज एवं शास्ती पर पूर्णतः 100% की छूट है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा कि यदि आप 1-7-8 वर्ष का जमा कराते हैं यानी कि 2011-12 से पूर्व का आपका बकाया है, तो 2011-12 से पूर्व के बकाया पर भी आपको मूल में 50% की छूट दी गई है। ब्याज और शास्ती में तो छूट है ही, साथ में आपको मूल में भी 50% की छूट दी हुई है। और यह छूट दिनांक जो है 31/12/2020 तक ही लागू है। पुनः बता देता हूं दोस्तों, 31/12/2020 तक ही लागू है यह छूट। उसके बाद में पुनः आपके ब्याज और शास्ती लगेगा। यदि आपका 2011-12 से पूर्व का बकाया है तो वह भी 100% आपको जमा कराना होगा। तो ये थी नगरीय विकास कर से संबंधित जानकारी। दोस्तों कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस छूट का लाभ उठा पाए सभी। और सभी से पुनः निवेदन आग्रह कि प्रतिभा नॉलेज सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।